अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बंद ग़िज़ाई डब्बों पर लिखे ई कोड्स के बारे में बताऊंगी कि अगर जिन पर आपने ध्यान ना दिया तो आपको अभी से होश के नाखून लेने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूवर्स, मशहूर चीनी कहावत है कि इंसान अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है। वैसे तो उसूलन चीनियों को कहावत की नफी करते ही पाया गया, लेकिन व्यूवर्स हकीकत यही है कि जिंदगी की तमाम कामरानियां और शादाबियां सेहत ही की मरहून मिन्नत हैं, और इस मकसद के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार नबातात और मादनियात से नवाजा। व्यूवर्स, कुछ अरसा पहले पाकिस्तान की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऐसी 23 चीज़ों की फहरिस्त जारी की जो हराम और नुकसानदेह इंग्रेडिएंट्स से तैयार की जाती हैं, मगर उन्हें भी घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यूवर्स, सबसे पहले हमारी जहालत या बेपरवाही का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि बड़े बड़े नामवर सुपर स्टोर्स से मिलने वाली अशिया की हम जांच पड़ताल महज इसलिए नहीं करते कि वो एक बड़े नामी ग्रामी स्टोर पर बेची जा रही हैं। हमारा ये अंधा एतमाद ही हमें ले डूबता और उन स्टोर्स के मालकान को बेतहाशा फ़ायदा पहुंचाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल एक्सपायरी डेट ना देखने की आदत है जो बहुत से कस्टमर्स में होती है। अच्छा व्यूवर्स, मैं दूसरों की बात करने से पहले अपनी बेवकूफ़ी की मिसाल पेश करती हूँ, जिसकी बदौलत मैंने काफ़ी नुकसान उठाया और उसके बाद मैंने हर चीज़ बगौर मुताले के बाद ही खरीदने की आदत अपनाई। व्यूवर्स, एक बड़े मशहूर और चलती हुई चेन के मालिक सुपर स्टोर से कुछ अरसा पहले मैंने दूध के 12 डब्बों का एक कार्टन बगैर तारीख देखे महज उस स्टोर पर एतमाद करते हुए खरीद लिया और घर लाकर बावर्ची खाने में महफूज कर लिया कि वक्ते जरूरत बार बार बच्चों को दुकान पर ना भगाना पड़े और दूध का स्टॉक मौजूद रहे। व्यूवर्स, याद रहे कि ये पैकेट अगर खोले ना जाएं तो उन्हें बगैर फ्रिज के भी आम टेम्परेचर में कई दिन रखा जा सकता है, बशर्त ये कि उसकी एक्सपायरी डेट दूर हो। व्यूवर्स, 5 या 10 दिन बाद मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने उसमें से एक डब्बा निकाल कर चाय बनाना चाही और ये देख कर मैं अफसोस और सदमे से गूंग रह गई कि डब्बे में से दूध की बजाय फटी हुई बदबूदार खट्टी लस्सी जैसा मवाद निकल रहा था। व्यूवर्स, मुझे लगा कि शायद सिर्फ यही एक डब्बा खराब हुआ होगा। अब मैंने बारी बारी तमाम डब्बे खोलकर चेक किए तो सबका अंदर से यही हाल था। मैंने फौरन उसकी एक्सपायरी डेट देखी तो होश उड़ गए। उसकी एक्सपायरी डेट गुजरे पूरा 1 साल हो चुका था। व्यूवर्स, मैं ये बताना भूल गई कि वो माह रमजान था और स्टोर वालों ने ताज़ा स्टॉक के साथ पुराना स्टॉक भी इसीलिए मिला दिया था क्योंकि वो बाखूबी जानते थे कि उनके स्टोर की शोहरत की वजह से कोई ग्राहक मुकम्मल यकीन के साथ आंख बंद करके खरीदारी करता है और इसी खेप में उनका पुराना सड़ा हुआ माल भी फरोख्त होता रहा। व्यूवर्स, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे अहम, खतरनाक और हैरान कुन पहलू की तरफ। व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि नूडल्स की तैयारी में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं? क्या आपको मालूम है कि इसमें E635 कोड नामी फूड फ्लेवर शामिल किया जाता है जो हलाल नहीं है? व्यूवर्स, जरा ठहरिए, पहले ये जान लीजिए कि ये ई कोड्स क्या बला हैं। दोस्तों, यूरोपीय ममालिक में ई कोड्स उन टेस्ट्स को कहते हैं जो खाने वाले की जबान को मजा देते हैं। इन्हें फूड एडिक्टिव्स कहा जाता है। चूंकि ये यूरोप से माखूज हैं, इसलिए इनके साथ लफ्ज ई लिखा जाता है। इन ई नंबर्स को यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के तहत चेक करके शामिल किया जाता है। ये ई कोड अमूमन हर प्रोडक्ट के डब्बे पर लिखे होते हैं और उनके साथ बार कोड मौजूद होता है ताकि इनकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके कि ये कोड किस जुज का नाम है। इन कोड्स के जरिए बासानी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा फूड फ्लेवर हराम, कौन सा हलाल और कौन सा मशकूक है। व्यूवर्स, खाने के पैकेट्स पर ये कोड मौजूद होते हैं और जिस तरह हम एक्सपायरी डेट पढ़ने की जहमत नहीं करते, उसी तरह हम इस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि आखिर इन्हें क्यों लिखा गया और इनका मतलब क्या है। व्यूवर्स, नूडल्स के पैकेट पर नज़र पड़ते ही मैं हैरान और परेशान रह गई क्योंकि इसके अज्जा में
E635 वाज़े लिखा था। अगर आप E635 कोड की तफसीलात पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये ऐसा फूड फ्लेवर है जो कहीं कहीं तो प्लांट्स से हासिल किया जाता है, मगर अक्सर औकात इसे सूअर की चर्बी से बनाया जाता है। जो चीज हमारे हाथ में है उस पर अगर ये कोड दर्ज है तो हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि इसे सब्जियों से बनाया गया या सूअर से। लिहाजा ऐसी चीज को मशकूक करार देते हुए उससे परहेज करना ही बेहतर है। व्यूवर्स, इसके अलावा पिज्जा आजकल हमारी जिंदगियों का लाजमी अंसर बन चुका। व्यूवर्स, बेशुमार नामवर कंपनीज के डब्बों पर पिज्जा बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स दर्ज होते हैं जिनमें नुमाया E631 कोड होता है। ये कोड भी मशकूक है क्योंकि कुछ कंपनीज ये फूड फ्लेवर नबातात से हासिल करती हैं तो कुछ हैवानात से। अब वो हैवानात कौन से हैं हम कुछ हतमी नहीं साबित कर सकते, लिहाजा इससे भी परहेज करना चाहिए। पिज्जा अगर खाना ही है तो हमारे मुल्क में बेशुमार पाकिस्तानी कंपनीज और बेकरीज निहायत लजीज पिज्जा बना रही हैं। अपनी कौमी सनत को फरोग दीजिए और सेहत और ईमान सलामत रखते हुए पाकिस्तानी पिज्जा खाइए। इसके अलावा व्यूवर्स, खबरदार, अगर आप किसी खाने के ब्रांड पर कोड E422 लिखा देखें तो इसके करीब भी ना फटकें क्योंकि इस कोड का मतलब अल्कोहल है, यानी इस गिजा की तैयारी में अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है। व्यूवर्स, सफ़ेद रंग अब सिर्फ ख़वातीन ही नहीं मर्दों का भी शौक बन चुका। इस मकसद के लिए आए दिन नित नई क्रीम्स और लोशन बाजार में आते रहते हैं। व्यूवर्स, एक क्रीम कई दिहाइयों से बाकी सब क्रीमों पर राज कर रही है। नाम तो आप समझ ही गए होंगे। ये क्रीम अब पाकिस्तान में भी तैयार हो रही है, मगर क्या करें, फिर वही इम्पोर्टेड का खब्त। व्यूवर्स, चंद गैर मुल्की कंपनीज के तहत तैयार होने वाली इस क्रीम में सूअर के गोश्त का रस मिलाया जाता है और इस हकीकत से तो सभी वाकिफ हैं कि क्रीम या लोशन के अज्जा हमारे जिस्म के अंदर जज्ब हो जाते हैं। दोस्तों, इस क्रीम की कंपनी पर मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा किया गया और कंपनी ने तस्लीम किया कि वो उसकी तैयारी में सूअर की चर्बी का तेल मिलाती है। व्यूवर्स, यकीनन आप इस मनहूस हराम जानवर की मदद से खूबसूरत और सफेद रंग पाने की बजाय काले सियाह रहना पसंद करेंगे। दोस्तों, खाने पीने में एहतियात बरतिए। ईमान की मजबूती के साथ सेहत ही असल खुशियों की जामिन और अताए रब्बुल इज्जत है। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।